नटखट बंदर और भोला राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा था, राजा हरिबल। नाम तो उसका हरिबल था, पर काम में वह जरा भी बलवान नहीं था। वह बड़ा ही भोला और सीधा सादा था। राजा को अपनी प्रजा से प्यार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी भोलेपन की आदत। लोग उसे आसानी से बेवकूफ बना देते थे। दरबारी भी कभी कभी उसका फायदा उठा लेते। राजा के महल में एक बंदर रहता था। उस बंदर का नाम था झमेला। नाम के मुताबिक जहां जाता वही झमेला खड़ा कर देता। एक दिन राजा ने सुबह सुबह कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ मीठा खाने का मन है। रसोइये ने केले की टोकरी रख दी। झमेला बंदर वहीं बैठा था। जैसे ही राजा ने पहला केला उठाया, झमेला ने उसकी नकल की और केला उठाकर खाने लगा। राजा भोलेपन से हंसते हुए बोला, वाह, मेरे झमेला तो बिल्कुल मेरी तरह खाते हैं। झमेला और भी जोश में आ गया। राजा जितना खाता वह उतना ही खाता। आखिर में पूरी टोकरी खत्म हो गई। रसोइया डर गया और बोला, महाराज, सारे केले तो खत्म हो गए। राजा मासूमियत से बोला, कोई बात नहीं, झमेला भी भूखा होगा, हम दोनों ने बांटकर खाए हैं। सारे दरबारी हंसी दबाने लगे। एक दिन राजा दरबार में ताज पहनकर बैठा था। झमेला पास ही बैठा था। जैसे ही राजा ने ताज उतारा, झमेला ने भी दौड़कर ताज छीन लिया और अपने सिर पर रख लिया। अब बंदर कूद कूद कर दरबार में घूमने लगा। दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। राजा भोलेपन से बोला, लगता है झमेला भी राजा बनना चाहता है। अच्छा, आज का राजा यही रहेगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। लेकिन दरबारियों ने ताली बजाते हुए कहा, वाह महाराज, आपने तो बंदर को भी राजगद्दी पर बैठा दिया। झमेला खुशी खुशी ताज पहनकर दरबार की कुर्सी पर बैठ गया और लोगों पर केले फेंकने लगा। राजा को हर रात सोने से पहले गर्म दूध पीने की आदत थी। एक रात दासी दूध लेकर आए। झमेला वहीं बैठा था। जैसे ही राजा ने दूध का गिलास उठाया, झमेला ने भी गिलास छीन लिया और सारा दूध पी गया। राजा भोलेपन से बोला, कोई बात नहीं, झमेला भी बच्चा है, इसे भी दूध चाहिए। अगली रात जब दूध आया, राजा ने पहले झमेला को दे दिया। अब झमेला रोज दूध पीने का आदी हो गया। एक दिन दासी गुस्से में बोली, महाराज, अगर बंदर ही सारा दूध पी जाएगा तो आपके लिए क्या बचेगा? राजा हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, मुझे कम दूध से भी नींद अच्छी आ जाती है। गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। लोग नाच गाना और नाटक देखने आए। राजा भी पहुंचा। नाटक में दिखाया जा रहा था कि कैसे एक चतुर व्यापारी ने भोले राजा को बेवकूफ बना दिया। ये देखकर लोग खूब हंसे। राजा भोलेपन से बोला, अरे, ये तो बिल्कुल मेरी ही कहानी लगती है। तभी झमेला मंच पर कूद गया और कलाकारों की नकल करने लगा। उसने नकली तलवार उठाए और ऐसे घूमने लगा जैसे वह वीर सैनिक हो। पूरा मेला हंसी से गूंज उठा। बच्चे ताली बजाने लगे और लोग कहने लगे, सचमुच राजा से ज्यादा तो ये बंदर कलाकार है। एक दिन महल के बगीचे में बहुत सारे खीरे लगे। राजा को खीरे बहुत पसंद थे। वह बगीचे में गया और बोला, आज तो मैं ताजे खीरे खाऊंगा। जैसे ही उसने खीरा तोड़ा, झमेला ने भी खीरे तोड़कर खाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में आधा बगीचा खाली हो गया। माली दौड़कर आया और बोला, महाराज, सारे खीरे तो बंदर खा गया। राजा मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, खीरा सेहत के लिए अच्छा होता है। झमेला की सेहत भी बननी चाहिए। एक दिन राज्य में अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं बचा। राजा चिंतित हो गया और बोला, अब मैं क्या करूं? झमेला तो हमेशा मेरा अनाज खा जाता है। दरबारियों ने सलाह दी, महाराज, अगर आप थोड़ा समझदारी दिखाएं और अपने भोलेपन को कम करें तो प्रजा की मदद कर सकते हैं। राजा ने पहली बार गंभीर होकर कहा,
हाँ, अब समय आ गया है कि मैं समझदार बनूं। झमेला को मैं सिर्फ खेल कूद तक रखूंगा, राज्य के काम मैं खुद करूंगा। उसने भंडार खोलकर अनाज प्रजा में बांट दिया। लोग खुश हो गए। झमेला अब भी शरारत करता था, लेकिन राजा ने समझ लिया था कि राज्य चलाने के लिए भोलेपन से ज्यादा समझदारी चाहिए। सीख, उंगली से दाहिनी ओर इशारा भोलेपन में मजा है, लेकिन अति भोलेपन से लोग फायदा उठा सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शरारत और नटखटपन जीवन को हंसी खुशी बना सकते हैं, पर जिम्मेदारी भी जरूरी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा असली राजा वही है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे।